संजय शर्मा जी रिटायर्ड और उनकी पत्नी हमारे ही सोसाइटी में रहते हैं। कुछ मकान छोड़कर उनका 2 मंजिला मकान है। 2 बेटा बहू हैं, पोते पोतियां हैं, और दोनों अपने परिवार के साथ बाहर रहते हैं। कभी कभी तीज त्योहार पर आना होता है, वरना वो भी नहीं। एक फुल टाइम मेड लगी थी घर का सब काम करने के लिए, पर खाना बनाने का काम आंटी ही करती थी। ऊपर का हिस्सा किराए पर दे रखा था, जिसमें महेश और उनकी पत्नी रहते थे, जिनका अंकल आंटी प्रति व्यवहार बहुत अच्छा था। धीरे धीरे हमारा उनसे परिचय हुआ। वो दोनों पति पत्नी सोसाइटी पार्क में शाम को टहलने आते थे, वहीं उनसे मुलाकात हुई थी। मैं मेरी 4 साल की बेटी को लेकर पार्क जाती थी। एक ही सोसाइटी में होने के कारण किसी न किसी के यहाँ पार्टी में भी अंकल आंटी से मुलाकात हो जाती थी, पर काम की व्यस्तता के कारण ज़्यादा आना जाना न था। एक दिन जब मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेकर लौटी तो पता चला कि आंटी की हालत बहुत खराब है। उन्हें हॉस्पिटल ले गए हैं, पर आंटी वहाँ से वापस घर ना आ पाई। वो चली गई थी अनंत यात्रा पर, जहाँ से कोई वापस ना आता। उनके बेटे बहू आए थे, अंतिम क्रियाक्रम के बाद वापस चले गए। अब अंकल बिल्कुल अकेले रह गए थे। काम वाली काम करने आती तो अंकल के लिए खाना भी बना देती थी। ऐसे में महेश और उनकी पत्नी ही अंकल का हर तरह से ख्याल रखते। बेटे बहू साल में कभी आ जाते थे, पर 1-2 दिन रुककर वापस चले जाते थे। एक बार किसी ने पूछा भी, अपने पिताजी को साथ ले जाओ, तो बोले कि हम सब तो ऑफिस चले जाते हैं और बच्चे स्कूल, तो पिताजी वहाँ भी बिल्कुल अकेले कैसे रहेंगे। यहाँ महेश उनकी पत्नी रहते हैं तो पिताजी को अकेलापन नहीं महसूस होगा। आज अंकल की तबीयत अचानक खराब होने पर महेश ही उनको अस्पताल लेके गया था। अंकल को एडमिट कर लिया गया था। सोसाइटी के 1-2 लोग और थे वहाँ। उनके बेटे को खबर कर दी गई थी। उन्हीं के आने का इंतजार हो रहा था। पूरा दिन बीत गया, कोई नहीं आया था। बाकी के लोग भी अपने घर जा चुके थे। अंकल को होश आ गया था। उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। रूम में आने पर वहां केवल महेश को देखकर उन्होंने इशारे से बेटे के बारे में पूछा, तो महेश ने बताया कि उनको तत्काल खबर कर दी थी, आते ही होंगे। अंकल ने आंखें बंद कर ली। आंसू उनके गाल पर लुढ़क आए थे। पूरी रात महेश ही उनके साथ रहा था। दूसरे दिन छोटे बेटे अंकित का फोन आया कि उन लोगों को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली और बड़े भाई भाभी बाहर घूमने गए हैं, तो प्लीज पिताजी का ध्यान रख ले। अस्पताल का बिल वो ऑनलाइन पेमेंट कर देगा। छुट्टी मिलते ही वो सब घर आएंगे। तीसरे दिन अंकल डिस्चार्ज होकर घर आ गए थे। दोनों लोग उनका हर तरह से ध्यान रखते थे। महेश ने अपने ऑफिस से 5 दिन की छुट्टी ली थी। इसके बाद उसे ऑफिस जाना था। उसने व उसकी पत्नी ने अंकल का भरपूर ध्यान रखा था। अब अंकल स्वस्थ हो चले थे। करीब 2 हफ्ते बाद दोनों बेटे परिवार सहित आए थे। अंकल का ध्यान रखने के लिए उन दोनों का धन्यवाद किया और 2 दिन वापस रुक कर चले गए थे। करीब 3 महीने बाद उनके घर में झगड़े की आवाज आ रही थी। पता चला कि अंकल ने मकान महेश के नाम कर दिया था। उसी के लिए दोनों बेटे उनसे झगड़ रहे थे कि एक किराएदार के नाम आप मकान कैसे कर सकते हैं, क्या रिश्ता है आपका इनसे। अंकल ने कहा कि हाँ, ये एक किराएदार ही हैं और मेरा इनका किराए का ही बंधन है। मेरे घर रहने का ये लोग किराया देते हैं, मेरी सेवा करने के लिए बाध्य नहीं है। फिर भी कोई रिश्ते का बंधन न होते हुए भी इन दोनों ने मेरा इतना ख्याल रखा, इसलिए मैंने ये मकान इनके नाम कर दिया। जब तक मैं जीवित हूँ ये दोनों यहीं रहेंगे और मेरे मरने के बाद ये मकान इनका ही होगा। दोनों बेटे निरुत्तर थे। गुस्से में दोनों वहाँ से चले गए।